हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम जो एनटीएससी का आपका मेजर टेस्ट 3 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, तो एनटीएससी से रिलेटेड इनको आप ध्यान से सुने भाई। हाँ भाई, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। इन दी गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ओ है, वो सर्कल का सेंटर है भाई। नेक्स्ट अपने पास आगे बात करूं मैं, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू 6, ए बी है वो हमारे पास 6 यूनिट गिवन है। ए सी इज इक्वल्स टू 5, ए सी है वो 5 के इक्वल गिवन है। देन प्रोडक्ट ऑफ ए ओ इंटू ए एक्स, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ए ओ इंटू ए एक्स बताना है। टू साइड गिवन है, साथ में प्रोडक्ट बताना है, तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो सिमिलरिटी है उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं उसी के बेस पे। और तो कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी एल्टीट्यूड है ये भी कहीं पे ऐसा कुछ नहीं बन रहा है हमारे पास। आगे जो कोड को डिवाइड करता हो, सेंटर से पास होता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओ है वो भी आपके पास इधर साइड में। तो सबसे पहले तो देखिए, जब सेंटर इस ए ई पे लाई कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हो ए ई इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। ए ई है वो इस सर्कल का डायमीटर होगा हमारे पास। और ए ई अगर डायमीटर है तो आप लोग यहाँ से क्लियर कह सकते हो कि आपका जो एंगल ए सी ई है वो इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल। इसके बाद अपने पास अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो आप लोग ध्यान दीजिए, एसी कोड के द्वारा ये जो एंगल बी है ये बना हुआ है, इसी एसी कोड के द्वारा एंगल ई बना हुआ है। क्या है आपके पास है? एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी। बिकॉज क्या रीजन होगा इसका? एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट। क्या जाएगा भाई हमारे पास? एंगल मेड बाय सेम सेगमेंट। क्लियर है? अब ये ऐसा होने के बाद आप लोग ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल ए ई सी। ए बी एक्स ये ट्रायंगल है भाई, और ए ई सी ये ट्रायंगल है। अगर इन दोनों की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो हमने ये एंगल अभी इक्वल प्रूव किया है भाई। क्या हो गया? एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी, प्रूव किया भाई अभी। नेक्स्ट इनके अंदर आप लोग ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एंगल नंबर डाल रहा हूँ, इसको 1 डाल दिया मैंने, इसको 2 डाल दिया। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों इक्वल है भाई? ये हमारे पास हो गया ईच 90 डिग्री। जो 2 एंगल इक्वल है तो बाई एंगल सिमिलरिटी की हेल्प से हमारे पास ट्रायंगल ए बी एक्स है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल। अब ए वाला एंगल तो इनका थर्ड एंगल इक्वल है तो ए ही आएगा पहले भाई। नेक्स्ट बी वाला एंगल ई के इक्वल है तो ई आ जाएगा। एक्स वाला एंगल सी के इक्वल है तो यहाँ पे सी आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। 2 ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो किस में होंगी? सेम रेशियो में होंगी। तो देखिए, मैं इधर इस ट्रायंगल की साइड को अगर मैं ए एक्स को ले रहा हूँ पहले, तो ए एक्स लूँगा तो उधर आपका आएगा अपॉन में ए सी इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट मैं इधर से इस ट्रायंगल की साइड को ए बी को ले रहा हूँ तो उधर से साइड बनेगी आपके पास क्या भाई? ए। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दे सकते हो, ए एक्स हमारे पास गिवन नहीं है भाई, एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास ए सी गिवन है भाई, कितना है? 5। ए बी गिवन है, कितना है? 6 है, अपॉन ए ई। अब ए ई ना तो कंप्लीट ए ई गिवन है और ना ही हमारे पास ए ई हमें फाइंड करना है, लेकिन ए ई है वो आपको पता है डायमीटर है।
तो ओ ए और ओ ई इक्वल है, तो ए ई को हम ट्वाइस ऑफ ए ओ लिख सकते हैं। ए ई को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ ए ओ। 2 से हमने ये डिवाइड कर दिया 3 पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से बन गया आपका ए ओ इंटू ए एक्स। क्या बनेगा भाई यहाँ से? ए ओ इंटू ए एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15। ये आपसे इस क्वेश्चन में फाइंड करवाया था कि ए ओ एंड ए एक्स का प्रोडक्ट है वो फाइंड कीजिए, और वो हमारे पास आ गया 15 के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा भाई, ये जो ऑप्शन है वो। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कह रहा है कि आपके पास ऑल पॉजिटिव, ये तो है ही है भाई, इसमें तो कभी कोई दो राय होगा ही नहीं, लेकिन बात में नहीं यहाँ पे आ गई इंटीजर्स। एंड 3 ऑफ देम आर, उनमें से 3 गिवन भी है, 1 है 5 है 10 है 20 है। हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर द फोर्थ साइड। ये कह रहा है कि फोर्थ साइड की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, हमें ये बताना है। अब बेटे बात क्वाड्रिलेटरल की आती है। नॉर्मल अगर हम लोग एक 10th क्लास के बेस पे अगर हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इन बातों का डिस्कस नहीं होता, वहाँ अपने पास सिलेबस में कहीं पॉइंट्स पे नहीं आती बातें। अब आ रही है, किसी बच्चे का गलत भी हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ से वो आप लोग सीखने का प्रयास करें। यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्या होगा रिजल्ट आपके पास क्वाड्रिलेटरल के लिए? रिजल्ट होता है all sides of quadrilateral, all sides of quadrilateral is less than sum of all other 3 sides। क्या मीनिंग हुआ भाई इसका? कि क्वाड्रिलेटरल की कोई भी साइड हो, अदर जो 3 साइड्स है उनसे क्या होगा, उनके सम से वो क्या होगा भाई, लेस होगी वो साइड। तो यहाँ से आपके पास आप इसके अंदर लिखोगे मैक्सिमम लेंथ कैन बी। मैक्सिमम जो लेंथ है वो क्या हो सकती है आपके पास, ऑल 3 साइड जो गिवन है उनका सम कर दो। अब उससे लेस होगी तो यहाँ पे अपने पास बात इंटीजर्स की आ रही है, तो इंटीजर्स की आ रही है तो -1 कर दो भाई। तो आपके पास यहाँ पे इसके अंदर क्या बना, ध्यान दीजिए, इनको ऐड किया तो 35 माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 34 हो गया। यहाँ से क्या मिला हमें? केवल हमें ये मिला कि जो आपके पास फोर्थ साइड है उसकी मैक्सिमम लेंथ है वो 34 हो सकती है भाई। अब हम तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ तब बता सकते हैं जब हम मिनिमम लेंथ की पॉसिबिलिटी भी फाइंड कर दें भाई। तो मिनिमम लेंथ है वो आपके पास क्या होती है भाई, तो यहाँ इसमें आप लोग ध्यान दोगे, मिनिमम लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम लेंथ है वो आपके पास यहाँ पे क्या बनती है, मैं आपको बता दूं, ग्रेटर देन लार्जेस्ट माइनस अदर स्मॉल साइड्स। लार्जेस्ट साइड में से अदर जो 2 साइड है उनको सब्ट्रैक्ट करके जितना आएगा उससे ग्रेटर होनी चाहिए भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 20 माइनस 10 माइनस 5 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ बात इंटीजर्स की हो रही है, यहाँ कोई 5.1 नहीं आ सकता, 5.001 नहीं आ सकता। अगर इंटीजर नहीं लिखेगा तो हमारे पास बहुत सारी फिर तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बनती है भाई उस केस में। अब यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहा है तो ग्रेटर देन 5। अब ग्रेटर देन 5 में तो इंटीजर कितना आना है, 6 आना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो मिनिमम लेंथ इज इक्वल्स टू 6। तो क्या मिला हमें, मिनिमम लेंथ 6 मिल गई, मैक्सिमम लेंथ है वो आपके पास 34 है। तो यहाँ से पॉसिबल वैल्यूज क्या बनेगा बेटे,
possible values of fourth side are 6 to 34। 6 to 34, देखिए 6 भी उसमें शामिल है, 34 भी उसमें शामिल है। अगर आप यहाँ से 6 को उसमें इंक्लूड करोगे तो आप ध्यान दे सकते हो, कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, 34 माइनस 6 कर देते हैं, जबकि यहाँ पे 6 है वो उसमें इंक्लूड है। 6 इंक्लूड है तो 6 to 34 अगर काउंट करोगे तो 29 बनेंगे हमारे पास। कितने बनेंगे भाई? 29। गिन के देख लो आप, 6 7 8 9 10 ऐसे करके 34 तक चले जाओ। तो यहाँ भी आपका जो ए ऑप्शन है वो आपके पास क्या बन रहा है भाई? करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। ए ऑप्शन है वो हमारे पास क्या बन रहा है? इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है भाई। 43 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। The three different face diagonals of a cuboid have length 34, 40, 41। ये कह रहा है 3 डिफरेंट फेस डायगोनल। आपके पास क्यूबॉइड की बात चल रही है भाई। ये मैंने यहाँ से क्यूबॉइड बना दिया। अब इस क्यूबॉइड के अंदर ये कह रहा है यहाँ से 3 डिफरेंट फेस डायगोनल। तो देखिए, एक तो सबसे पहले ये फ्रंट वाला ही अगर मैं लेता हूँ तो इसको अगर इससे ज्वाइन कर दूँ, ये भी एक फेस डायगोनल अकाउंट है। मैंने इसी को लिख दिया भाई, ये 39 है पहले वाला। दूसरा इस साइड में लेता हूँ तो ये भी एक फेस डायगोनल ही है, इसको मैंने 40 लिख दिया। तीसरा लेता हूँ तो मैंने ये टॉप वाला ले लिया, ये टॉप पे ये 41 है, ये भी एक फेस डायगोनल है। ये 3 फेस डायगोनल्स है वो आपके पास गिवन है। और नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड विच ज्वाइन ए पेयर ऑफ अपोजिट कॉर्नर इज। तो आपके पास कोई भी अगर अंदर रूम है तो ये तो साइड में जो दीवार से उन पे आ गए फेस डायगोनल तो। और अब ये कह रहा है कि अंदर की तरफ किसी भी एक कॉर्नर को और अपोजिट में दूसरे कॉर्नर से ज्वाइन करोगे, उसको बोलते हैं मेन डायगोनल। तो जो मेन डायगोनल है उसकी लेंथ बतानी है। अब मेन जो डायगोनल होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। वो होता है हमारे पास रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। क्यूबॉइड के अंदर अगर हमारे पास साइड्स और मेन डायगोनल हमें फाइंड करना हो तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है हमारे पास। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, मैंने इसको लेंथ लिख दिया, एल लिख दिया भाई। यहाँ पे मैंने इसको बी यूज़ कर दिया, ये बी ले लो, ये एच हो जाएगी, हाइट का काम करेगी। तो सबसे पहले इस डायगोनल की बात करें ये, तो यहाँ पे ये राइट एंगल बनेगा। तो आप लोग यहाँ इसके बारे में लिख सकते हो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39 का स्क्वायर भाई। इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इस फेस डायगोनल के बेस पे एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39 का स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर। ऐसे ही जब आप इस पे आओगे तो इस ट्रायंगल में बी और एच है, आप लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही जब आप इस पे आओगे तो ध्यान दीजिए, ये तो आपका एल है भाई, इधर क्या ये एल है, और इधर मैं बात करूँ तो ये आपका बी है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 41 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई आपके पास। अब यहाँ से क्या कर दो, हमें तो रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर चाहिए, हमारा टारगेट तो ये है। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए क्या कर दोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 39 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 41 का स्क्वायर हो गया। 2 मैंने इधर से कॉमन ले लिया तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब 39 का स्क्वायर भाई सोल्व करके तो देखना पड़ेगा हमें, जो कि हमारे पास इक्वल होता है 1521।
प्लस में हमारे पास बी स्क्वायर है 1600, प्लस में हमारे पास है 1681। यहाँ से इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास बनेगा 4802। तो 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2401 हो गया है। अब आपको पता है कि आपका जो मेन डायगोनल है वो इक्वल होता है किसके भाई, अंडरूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इट मीन्स अंडरूट 2401। अब 2401 का आप लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, और स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो बेटा आपके पास कितना बनेगा, ये 49 बनेगा भाई। तो 49 बनेगा, तो यहाँ से 49 आपका क्या है, सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। फेस डायगोनल गिवन हो, मेन डायगोनल फाइंड करना हो, आपके सामने क्वेश्चन है। जब आपके पास क्यूबॉइड के अंदर साइड्स गिवन हो और आपको डायगोनल फाइंड करना हो तो ये आपके पास फॉर्मूला है अंडरूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको याद रखें, ये दोनों तरह से यूज हो सकता है भाई। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 44 है, और 44 में क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दे सकते हो। ए क्लोज्ड कॉनिकल वेसल इज फिल्ड विद वाटर फुली एंड इज प्लेस्ड विद इट्स वर्टेक्स डाउन। ये कह रहा है कि इसका वर्टेक्स है वो डाउन रखा गया है। ये आपके पास एक कॉनिकल वेसल ले लिया मैंने, और ये कह रहा है कि क्लोज है, फुली वाटर बताया गया आपके पास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वाटर इज फ्लो आउट एट ए कांस्टेंट स्पीड। ये कह रहा है कि इसके वर्टेक्स से यहाँ से वाटर है वो किसी कांस्टेंट स्पीड से फ्लो आउट हो रहा है, निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। आफ्टर 21 मिनट्स इट वाज फाउंड दैट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट। अब देखिए ओरिजिनल हाइट ये है, आफ्टर 20 मिनट मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है भाई, उसकी ओरिजिनल हाइट से हाफ हो गई। तो अगर आप लोग यहाँ पे इस कंप्लीट हाइट को h से अज्यूम करते हो तो यहाँ से जो इसकी हाइट है वो आपके पास h/2 बच जाएगी भाई। या ये समझो ये इधर है, ये भी h/2 है भाई। आफ्टर 21 मिनट इट वाज फाउंड दैट द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल हाइट। हाउ मच मोर टाइम इन मिनट डज इट रिक्वायर टू एम्पेटी द वेसल। तो आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो भी ये वाटर है ये कितने टाइम के अंदर यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये वेसल एम्पेटी हो जाएगा, ये बताना है भाई। टोटल का नहीं बताना, टोटल का बताना होता तो आंसर्स को देखो 21 प्लस आंसर होता। आपको तो जो इसमें वाटर रिमेनिंग वाटर है उसके लिए आपको जो कंडीशन है वो बतानी है। तो इस वेसल के लिए इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ द वेसल। क्लियर है भाई। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ जिस लेवल के ऊपर आफ्टर 21 मिनट जब h/2 बन रहा है तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपने पास इसके अंदर आपके पास ये लेवल बन रहा है भाई, और इस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान दे तो रेडियस तो यहाँ भी बनेगी भाई कुछ ना कुछ। इसको मैंने स्मॉल r से ले लिया, ये कैपिटल R से है, हाइट का हमें पहले ही पता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं ये लिख रहा हूँ एक को, ये A B C D E ये पॉइंट्स डाल दिए मैंने। तो आप लोग लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। ABC तो ये स्मॉल ट्रायंगल है और ADE ये लार्ज ट्रायंगल है। तो इन दोनों में देखिए एक एक एंगल तो ये 90 डिग्री का है, ए वाला कॉमन एंगल है। तो आपके पास यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बाई एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ADE के। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन दी सेम रेशियो। तो कैसे लिखोगे, स्मॉल ट्रायंगल से अगर आर ले रहे हो तो कैपिटल से कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल ट्रायंगल से हाइट ले रहे हो तो h/2 लेनी है, तो लार्ज से हाइट है वो h आ गई, h से h डिवाइड हो गया। यहाँ से आपका r इज इक्वल्स टू r/2 बन गया। ये कह सकते हो आप r इज इक्वल्स टू 2r आ गया। कैपिटल R है वो स्मॉल r का ट्वाइस हो गया। कहने का मतलब कि रेडियस भी हाफ हो गई हाइट के साथ साथ, हमें इतना पता चल चुका है। तो हमें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करेंगे, जब वाटर है
तो आपके पास वॉल्यूम है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट वेसल, तो वेसल की कंप्लीट वॉल्यूम बनेगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए वेसल के लिए तो रेडियस आर है भाई, कंप्लीट के लिए। तो इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ तो अपने पास क्या बन जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है वो तो 2r के इक्वल है भाई, तो यहाँ से 2r का स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर एच। इट मीन्स 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो कंप्लीट की वॉल्यूम बन गई। हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है किसकी भाई, एक तो रिमेनिंग वाटर की फाइंड करनी है, दूसरी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है कि जितना एम्पेटी हुआ है, क्योंकि टाइम तो हमारे पास उसी का है। तो एम्पेटी वाले की वॉल्यूम तो तभी आएगी जब पहले स्मॉल कॉन की वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बाई 2। देखिए इसकी रेडियस स्मॉल आर है, हाइट एच बाई 2 है, इट मीन 1/6 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। तो यहाँ से क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ एम्पेटी पोर्शन, एम्पेटी पोर्शन की वॉल्यूम फाइंड करोगे तो कंप्लीट की वॉल्यूम कितनी है, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/6 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले लेते हो तो अंदर 4/3 माइनस 1/6 हो गया, 6 एलसीएम आ गया, तो ये आपका 8 - 1 7/6 बन गया भाई, 7/6 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम होगी जितना पोर्शन खाली हुआ है उसके। ये कितने टाइम में खाली हुआ है भाई, ये 21 मिनट में। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/6 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स कैन बी एम्पेटी इन 15 मिनट्स। क्लियर है भाई, तो 1 क्यूबिक यूनिट कैन बी एम्पेटी इन 15/7/6 पाई आर स्क्वायर एच। आपको तो कितना बताना है, ये जो स्मॉल की वॉल्यूम आई थी कितनी आई थी, 1/6 पाई आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट कैन बी एम्पेटी इन 15/7/6 पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाई बाई 1/6 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच है वो आपका यहाँ से क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया। क्लियर है, ये 21 मिनट गिवन है भाई, 15 हम लोग गलत लिख रहे हैं, 21 कर ले बेटा। इसका कितना गिवन है टाइम, 21 गिवन है। 6 से आपका 6 डिवाइड हो गया, 7 से ये 3 पे डिवाइड हो गया, तो इज इक्वल्स टू 3 मिनट्स। तो आपके पास यहाँ पे जो रिमेनिंग उसके अंदर वाटर है वो एम्पेटी हो जाएगा कितने टाइम के अंदर, 3 मिनट्स के अंदर वो एम्पेटी हो जाएगा। ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्वेश्चन अब तक हमने 4 की है, 4 के 4 क्वेश्चंस के अंदर यहाँ क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी टाइम लग रहा है हमारे पास, और भाई इनके लिए इतना आसान रास्ता भी नहीं है लापरवाही करने वाले बच्चों के लिए। काम करेंगे सीरियस होके तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। 45 देखिए हमारे पास, इफ एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड an is equals to alpha raised to the power n minus beta raised to the power n, then the value of a10 minus twice of a8 divided by twice of a9। हमें इसकी वैल्यू बतानी है भाई। आंसर्स गिवन है अपने पास, ऑप्शन ए है 6, बी ऑप्शन है 5.2, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 3। तो सॉल्यूशन में देखिए आपके पास यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड जो करवा रहा है उसमें आप लोगों को चाहिए a10 a8 a9। अगर मैं बात करूँ यहाँ से a10 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा अल्फा रेज टू द पावर 10 माइनस बीटा रेज टू द 10।
नेक्स्ट हमें A8 की ज़रूरत है, तो अल्फ़ा रेज टू द पावर 8 माइनस बीटा रेज टू द पावर 8। और नेक्स्ट हमें A9 की ज़रूरत है क्वेश्चन के अंदर, तो अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9 बनेगा भाई। तो ये आप इसके अंदर रखिए, क्या मिल रहा है आपको, ध्यान दीजिए। A10 माइनस ट्वाइस ऑफ A8 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ A9। A10 आप क्या रख दोगे यहाँ से, अल्फ़ा रेज टू द पावर 10 माइनस बीटा रेज टू द पावर 10 माइनस ट्वाइस ऑफ A8 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा रेज टू द पावर 8 माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। क्लियर है भाई। अल्फ़ा की टर्म्स को अल्फ़ा के साथ इकट्ठा रखो, बीटा की टर्म्स को बीटा के साथ रखो, अल्फ़ा की टर्म को अल्फ़ा के साथ रखो, तो अल्फ़ा रेज टू द पावर 8 कॉमन आ गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 बन गए। ऐसे ही माइनस बीटा रेज टू द पावर 8 कॉमन ले लो, बीटा रेज टू द पावर 2 माइनस में 2 बन गए। डिवाइड बाई 2 इंटू में अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। अब एक बार अपनी क्वेश्चन पे, अपनी इक्वेशन पे वापस जाइए आप लोग, और इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 2 है। जब अल्फ़ा इसका रूट है तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा ना, और अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 अल्फ़ा। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं। तो जहाँ आपका अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 आया है वहाँ कितना रख सकते हो, वहाँ आप रख सकते हो 6 अल्फ़ा। तो क्या बनेगा ये, अल्फ़ा रेज टू द पावर 8 इंटू 6 अल्फ़ा माइनस बीटा रेज टू द पावर 8 इंटू 6 बीटा। अरे जैसे अल्फ़ा रूट है वैसे बीटा भी तो रूट है, तो बीटा रूट है तो बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 बीटा बन जाएगा। अपॉन में ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। न्यूमरेटर से 6 कॉमन आ रहा है भाई, 6 कॉमन ले लो, तो अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9 डिवाइड बाई 2 इंटू अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9। तो यहाँ क्या हुआ, अल्फ़ा रेज टू द पावर 9 माइनस बीटा रेज टू द पावर 9 डिवाइड 2 से 3 पे डिवाइड हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 के इक्वल आ गई। यहाँ भी आपका जो डी का ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है भाई। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, कोई ऐसा खास कुछ यूज नहीं करवा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही हो जाती है और वहाँ से क्वेश्चन है वो अपना गलत हो जाता है। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है भाई आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। इफ एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 83x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, then a value of x cube minus x raised to the power minus 3 is। आंसर्स है भाई, ए ऑप्शन है 758, बी ऑप्शन है 756, सी ऑप्शन है 739 और डी ऑप्शन है 737। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, इससे इजी और आपके पास हो भी नहीं सकता कुछ। सबसे पहले तो जो फाइंड करवा रहा है एक बार उसकी तरफ नज़र डाल लो, तो वो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करवा रहा है भाई। और ये सब इस टाइप के क्वेश्चन हमने बार बार किए हैं। अगर हमारे पास किसी तरह से x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाए तो हम लोग इसको फाइंड करने में देरी नहीं करेंगे भाई। और ये वैल्यू लाने के लिए आपके पास जो गिवन है उस पर एक बार आइए आप, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 83x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेन इसका जो इम्पोर्टेंट हिंट है वो एक है सबसे पहला, और वो ये है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर। बोथ साइड आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो भाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 83 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। क्या बना बेटे यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 83 हो गया। अब तो मामला इनसे मिलता जुलता आ गया भाई, अब तो कहीं हम लोग नज़दीक पहुँच गए, नज़दीक पहुँच गए। तो यहाँ से हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
आपको माइनस में चाहिए तो 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 ऐड कर दो, इज इक्वल्स टू 83 है भाई। तो ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 83 माइनस 281 हो गया। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 9 आ गया। ये सबसे मेन टर्निंग पॉइंट था। अब क्या कर दोगे, अब आप क्यूब कर दोगे बोथ साइड, और क्यूब कर दोगे तो x माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल्स टू 9 का क्यूब हो गया। क्या बनता है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू में x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 729 हो गया 9 का क्यूब। x से x डिवाइड हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू तो क्या ही है, 9 आई है भाई, तो ये 27 हो गया इज इक्वल्स टू 729 है। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 729 प्लस में 27 है, ऐड कर दो भाई 6 5 7 756 है, वो आपका आंसर आ गया। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका बी है वो राइट। बस एक बात का मेन ध्यान रखना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते ही हमें पता चल गया क्या गिवन है और क्या हमें यहाँ पे फाइंड करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा। 47 है वो बिल्कुल इजी है, हर बच्चा अपने आप यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि 47 में ये कह रहा है इफ n इज इक्वल्स टू 70, h इज इक्वल्स टू 10, cf इज इक्वल्स टू 22, f इज इक्वल्स टू 10, l इज इक्वल्स टू 30, देन फाइंड द मीडियन। क्या फाइंड करवा रहा है, मीडियन है वो फाइंड करवा रहा है आपसे भाई। तो देखिए यहाँ से मीडियन के लिए सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, L प्लस एच इंटू में n/2 माइनस सी अपॉन में f होता है। तो L की वैल्यू रख दो 30 प्लस h की वैल्यू 10 है, n/2 70 अपॉन 2 35 बन जाएगा, माइनस c जो CF गिवन है वो 22 अपॉन में हमारे पास 10 है, 10 से 10 डिवाइड हो गया, 30 प्लस 35 माइनस 22 है तो ये 13 हो गया जो कि 43 के इक्वल आ गया है। और 43 है तो सी का जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8 जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है वो ये कह रहा है फर्स्ट ए इज चोजन एट रैंडम, फर्स्ट ए इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द नंबर 1 to 100, 1 to 100 नंबर में, देन बी चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सेम कलेक्शन, यही 1 to 100 में से बी को किया जा रहा है। उसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीजर, क्या कह रहा है भाई यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटीजर 3 raised to the power a प्लस 7 raised to the power b, 3 raised to the power a plus 7 raised to the power b has a unit digit 8, has a unit digit 8, यूनिट डिजिट है वो 8 होना चाहिए भाई। तो आप ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट जो 8 है वो हमारे पास कब कब हो सकता है, ऑल पॉसिबल, जो ऑल पॉसिबिलिटी है वो हमारे पास क्या क्या बनेगी, जब इधर भी आपके पास 9 हो और इधर भी 9 हो भाई। सेकंड जो पॉसिबिलिटी बन सकती है जब आपके पास एक तरफ 1 है तो इधर 7 है, और थर्ड बन सकती है इधर 7 है तो यहाँ 1 है। केवल और केवल आपके पास ये केस बन सकते हैं भाई। क्लियर है। अब आपको पता है कि इसके अंदर अगर 3 की पावर है वो मैं 1 to 100 यूज करता हूँ, या 3 की जो साइक्लिसिटी है 9 आएगा तो कितनी है साइक्लिसिटी, 3 की 4 है भाई, और 7 की साइक्लिसिटी है तो वो भी कितनी है 4 ही है। तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आया 25, तो 25 टाइम्स है वो 9 आ सकता है। तो यहाँ से आपके पास बना 25C1। अब यहाँ कम्बिनेशन से आप लोग इतना नहीं समझोगे अच्छे से क्योंकि ये +1 में आता है। तो यहाँ पे 25 बने केस, 25 में से आप किसी भी एक 9 को अगर लोगे तो वो 25 हो गए उसके रिजल्ट्स। नेक्स्ट 7 वाले में भी 25 बने
तो फर्स्ट केस से यहाँ फेवरेबल केस बन गए 25 इंटू 25। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ है, साइक्लिसिटी तो 4 ही है भाई, 3 और 7 की, तो 25 इंटू 25, और ऐसा ही यहाँ बनेगा 25 इंटू 25। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज इक्वल्स टू, इन सबको ऐड कर दोगे आप, ऐड कर दोगे तो ये 3 टाइम्स ऑफ 25 इंटू 25 आएगा। उसके बाद आप लिख सकते हो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 100 इंटू 100 हो जाएगा भाई। 2 नंबर सेलेक्ट किए गए ना 100 में से, 100 में से 1 को सेलेक्ट करोगे तो 100 आ गया, 100 में से फिर 1 को सेलेक्ट करोगे तो क्या आ गया, 100 आ गया हमारे पास। तो ये बन गया 100 इंटू में 100। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन गई बेटे 3 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। 25 से डिवाइड किया 4 पे, 25 से 4 पे, 3/16 है वो आपका करेक्ट आंसर बन गया है। ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 8 आपका। 8 क्वेश्चन तक आपके पास इस वीडियो में है, 8 क्वेश्चन तक आप लोग इनको सॉल्व कर लोगे और इनका जो सॉल्यूशन है वो आप मेरे पास से सेंड करोगे।